Hello students, today in this video we are going to discuss about the chapter number 7, ratio and proportion, exercise 7.2, question number 19. If a, b, c are continued proportion, then prove that a plus b upon b plus c is equals to a square b minus c upon b square a minus b. Now let a, b, c are in continued proportion then a by b is equals to b by c and this is equals to constant term k. This is say k. अगर ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे तो एक रिलेशनशिप होता है कि ए बाई बी का रेशियो बी बाई सी के रेशियो के इक्वल होगा और उस रेशियो को हम लोगों ने एज ए कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दिया. देयरफॉर अगर हम लोग अब यहाँ से कंपेयर करें a by b is equals to k, then it is implies that a is equals to bk. In a same way, if b by c is equals to k, then we get b is equals to ck. Now putting the value of b in this relation, then we get a is equals to bk, means it is also written in this form. A is equals to value of b is ck into k. This gives ck square. It means a is equals to ck square and b is equals to ck. Value of b is ck and a is equals to ck square. अब यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी है, क्योंकि a is related to c and b is also related to c, इसलिए हम लोग अब यहां पर c को चेंज नहीं करेंगे. a और c हमारे पास a इज इक्वल टू जो निकल कर आया है वो वैल्यू आ गई है ck स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a इज इक्वल टू ck स्क्वायर and b is equals to ck. Therefore now taking LHS side, then we get a plus b upon b plus c. Now substituting the value of a is ck square plus b is equals to ck upon value of b is ck plus c as it is. Now taking ck as common from numerator, then we get k plus 1 and taking c common from denominator, then we get k plus 1. Look at ck plus k plus 1 is cancelled out, c is also cancelled out. Now LHS is equals to k. This is equation 1. In same way, this part is LHS when we have to choose a plus b upon b plus c. जब हमने LHS में a plus b plus c की वैल्यू को चूज किया तो a की वैल्यू ck स्क्वायर, b को हम लोगों ने ck से रिमूव कर दिया. सॉल्व करने के बाद हमारे पास k आ गया. आइए हम लोग अब इसके RHS वाले पार्ट को देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है. RHS पार्ट में हमारे पास गिवन है a स्क्वायर b माइनस c b स्क्वायर a माइनस b. फिर से इसमें a इज इक्वल टू ck स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू ck. पुट करने पर a स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास ck स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास ck माइनस c अपॉन b स्क्वायर का मतलब हो गया c स्क्वायर k स्क्वायर. एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे चूंकि a स्क्वायर था और ये वैल्यू a की थी तो इस पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं. इनटू a की वैल्यू हो गई हमारे पास ck स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हो गई हमारे पास ck. और सिंप्लीफाई करते हैं, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे k की पावर 4 हो जाएगा. अगर हम लोग यहाँ c कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा k माइनस 1. यहाँ पर देखिए c स्क्वायर k स्क्वायर और यहाँ से हम लोगों ने c k कॉमन ले लिया, तब हमारे पास यहाँ बचेगा k माइनस c के कॉमन निकल गया तो k माइनस 1 आ जाएगा.
तो k-1 कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा c स्क्वायर k टू द पावर 4 अपॉन c स्क्वायर k मीन्स k क्यूब हो जाएगा, c स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ k टू द पावर 4 अपॉन k क्यूब गिव्स आउट k। नाउ लुक एट हियर, this is equals to LHS, means LHS is equals to RHS, hence proved। इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो रिलेशनशिप क्या हम यूज करते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी बाई सी। और हम लोगों ने इस a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी को एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल लेट कर लिया, जहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। और उस a और b की वैल्यू को जो हम लोगों ने निकाला, a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू सी के, then we have to put a and b in this relation, then we get LHS is equals to RHS। आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब इज इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको एक बार हम लोग फिर से, रिजल्ट हमारे पास वही था, a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू सी के। c को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट मीन्स इतने पार्ट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग LHS लेंगे, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b क्यूब c क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर a क्यूब एंड सी क्यूब प्लस सी क्यूब था, तो अब हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब एंड बी क्यूब। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। बी के प्लेस पे पुट करेंगे सी के, तो हमारे पास हो जाएगा सी क्यूब के क्यूब इंटू सी क्यूब प्लस ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू इतना है, जब हम ए क्यूब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी क्यूब और के टू द पावर 6। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए क्यूब की वैल्यू को सी क्यूब इंटू के टू द पावर 6, इंटू में क्या है, इसमें सी क्यूब है, प्लस ए क्यूब की वैल्यू फिर से हमारे पास आ गई सी क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू सी क्यूब एंड के टू द पावर 6, इंटू में बी है और बी का क्यूब है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बी का क्यूब चेक करें तो बी की वैल्यू सी के है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी सी क्यूब एंड के क्यूब अपॉन, यहां पर हमारे पास ए बी सी का होल क्यूब है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं सी क्यूब इंटू के टू द पावर 6 इंटू बी क्यूब, बी की वैल्यू हमारे पास सी के है, तो क्या हो जाएगा सी क्यूब के क्यूब इंटू सी क्यूब एज इट इज रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ध्यान से देखिए सी की पावर 3 इंटू सी की पावर 3, इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो लिख सकते हैं सी टू द पावर 6 इंटू के क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब सी टू द पावर 6 इंटू के टू द पावर 6 प्लस थर्ड पे चेक करते हैं तो सी क्यूब हमारे पास हो गया सी टू द पावर 6 एंड के टू द पावर 6 इंटू के टू द पावर 3 मीन्स के टू द पावर 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है के टू द पावर 6 इंटू के टू द पावर 3, तो मल्टीप्लाई में पावर जब ऐड होगी तो 6 प्लस 3 हो जाता है, मीन्स हमारे पास 6 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा के टू द पावर 9। मैथ्स का एक लॉ होता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास ये सबके सब इनटू में है, तो 3 3 6 3 9 सी टू द पावर 9 इंटू 6 3 9 6 3 9 के टू द पावर 9 मीन्स हमारे पास सी
की पावर 3, सी की पावर 3, सी की पावर 3, तीनों मल्टीप्लाई में थे, इसने मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दी, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अब हमारे पास ऊपर से c टू दी पावर 6 कॉमन मिल रहा है, और साथ ही साथ k की अगर हम बात करें तो k की लोवेस्ट पावर k टू दी पावर 3 है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1, यहाँ पर बचेगा 1, प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा k टू दी पावर 2, क्योंकि k टू दी पावर 3 हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब यहां पर बात करें तो k टू दी पावर 3, क्योंकि k टू दी पावर 9 है इसलिए k टू दी पावर 3 बचेगा। अपॉन की बात करें तो c टू दी पावर 9 इंटू k टू दी पावर 9। ध्यान से देखिए, अब यहां पर अगर इसको कट करते हैं तो हमारे पास k टू दी पावर 3 था और c टू दी पावर 9। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं इतने पार्ट को। हमारे पास c टू दी पावर 6, k टू दी पावर 3 और ये आ गया। बाकी मैं अभी ये इरेज कर देता हूं। और अब RHS हम लोग ले लेते हैं, और RHS से पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से, c टू दी पावर 6, k टू दी पावर 3, 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब, और अपॉन में हमारे पास है c टू दी पावर 9, k टू दी पावर 9। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास c क्यूब बचेगा, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास k टू दी पावर 6 बचेगा। मीन्स हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन c क्यूब बाहर निकाल दिया, और ध्यान से देखिए 1 प्लस k स्क्वायर k क्यूब अपॉन k टू दी पावर 6 है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन c क्यूब और 1 अपॉन k टू दी पावर 6 हो जाएगा। और इससे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन k टू दी पावर 4, क्यों, क्योंकि k स्क्वायर अपॉन k टू दी पावर 6 को करेंगे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस तरीके से k टू दी पावर -4 आ जाएगा, और k टू दी पावर -4 को हम 1 अपॉन k टू दी पावर 4 लिखते हैं। k टू दी पावर 6, k टू दी पावर 3 अपॉन k टू दी पावर 6, इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन k क्यूब आ जाएगा। तो ये पार्ट हमारे पास आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं, बाकी सब अब इरेज कर देते हैं। RHS का हमारे पास पार्ट गिवन है a अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना कुछ। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर इसका हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा ही है, मीन्स इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा ए क्यूब प्लस, एलसीएम लेते समय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ए केवल 1 टाइम है, इसलिए जब ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और साथ में चलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से ये हो जाएगा बी क्यूब, और बी क्यूब के साथ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर है, क्या नहीं था, बी स्क्वायर नहीं था। अब इसको जब ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक चीज यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1 अपॉन सी क्यूब इतना कुछ आया, इसको याद रखेंगे हम लोग। ए क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू हम ऑलरेडी फिर से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर नहीं था, इसलिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर नहीं है, इसलिए बी क्यूब हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर नहीं है, इसलिए सी क्यूब हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम लोगों के पास थी, ए की वैल्यू थी हम लोगों के पास सी के स्क्वायर, ए की वैल्यू हम लोगों के पास आई थी सी के स्क्वायर, चूंकि शुरू में ही रिलेशनशिप में हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया था, ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास था सी के, और सी ऑलरेडी सी के टर्म में वैल्यू हमारे पास पहले से थी। चलिए ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए क्यूब जब करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी सी क्यूब के टू दी पावर 6। तो लाके पुट कर देते हैं, वैल्यू आ गई हमारे पास सी क्यूब के टू दी पावर 6 प्लस बी क्यूब करेंगे तो बी क्यूब पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सी क्यूब को ऐसे ही रहने दिया, अपॉन में हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर के टू दी पावर 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर के टू दी पावर 4
इंटू बी स्क्वायर का मतलब हो गया सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू सी स्क्वायर एज इट इज रहने दी। अब ध्यान से देखिए ऊपर से हम लोग सी क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तब हमारे पास बचेगा के टू दी पावर 6 के टू दी पावर 3 प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास वैल्यू आ गई 2 2 4 2 6 मीन सी टू दी पावर 6 4 और 2 6 के टू दी पावर 6। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसके लिए हम लोग इस पार्ट को इरेज कर देते हैं और ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास इसको जब हम लोग कट करेंगे तो सी क्यूब से कट करने पर यहाँ सी क्यूब आ गया, मीन्स ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन सी क्यूब और ऊपर वैल्यू है के टू दी पावर 6 के टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन के टू दी पावर 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सी क्यूब के टू दी पावर 6 के टू दी पावर 6 1 हो जाएगा, के टू दी पावर 3 अपॉन के टू दी पावर 6 गिव्स आउट के टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन के टू दी पावर 6। ये वैल्यू हमारे पास आरएचएस की आ गई और एलएचएस की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके थे, दोनों एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गए, इसलिए हेंस प्रूफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसके हम लोग एलएचएस पार्ट को दोबारा देख लेते हैं। आरएचएस पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार एलएचएस पार्ट को दोबारा देख लेते हैं। एलएचएस पार्ट में हमारे पास था 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। एलसीएम आ गया हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बी क्यूब सी क्यूब प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब सी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही बात है कि हमारे पास ए इज इक्वल टू रिलेशनशिप में क्या था, सी के स्क्वायर था, बी इज इक्वल टू सी के था। इन दोनों रिलेशन का यूज करेंगे और वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। तो बी का क्यूब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी क्यूब के क्यूब, इनटू में सी क्यूब ऑलरेडी था तो वो साथ में कर दिया। ए क्यूब की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी क्यूब के टू दी पावर 6 इंटू सी क्यूब प्लस ए क्यूब की फिर से वैल्यू वही आ जाएगी सी टू दी पावर 3 के टू दी पावर 6 एंड बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी इंटू में सी क्यूब इंटू के क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू हमारे पास है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब हो गया सी क्यूब इंटू के टू दी पावर 6 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी सी क्यूब इंटू के क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी क्यूब। सबको फिर से जरा देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर क्या हुआ। तो 3 और 3 6 मीन सी टू दी पावर 6 और हमारे पास हो गया के टू दी पावर 3 प्लस 3 और 3 6 सी टू दी पावर 6 के टू दी पावर 6 प्लस 3 और 3 6 सी टू दी पावर 6 के टू दी पावर 9 अपॉन 3 3 6 3 9 सी टू दी पावर 9 इंटू 6 3 9 के टू दी पावर 9। इसको और सिंप्लीफाई अगर करें तो ऊपर से हम लोग सी टू दी पावर 6 कॉमन ले सकते हैं और के टू दी पावर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ध्यान से देखिए यहाँ पर बचेगा 1 प्लस और सी टू दी पावर 6 यानी कि यहाँ पर के टू दी पावर 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास के टू दी पावर 6। डिनोमिनेटर वैल्यू हो गई हमारे पास सी टू दी पावर 9 के टू दी पावर 9 सॉरी हाँ इट्स ओके सी टू दी पावर 9 इंटू के टू दी पावर 9। इतने पार्ट्स को अब हम लोग इरेज कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से सी टू दी पावर 6 के टू दी पावर 3 अपर वैल्यू हो गई 1 प्लस के क्यूब प्लस के टू दी पावर 6 अपॉन में हो गया सी टू दी पावर 9 इंटू के टू दी पावर 9। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सी टू दी पावर 6 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 3 मीन्स 1 अपॉन सी क्यूब हो गया और इसको हम लोग लिख लेते हैं के क्यूब से इसको कट करेंगे तो ये पावर 6 बचेगी। अब बचा हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू 1 प्लस के क्यूब प्लस के टू दी पावर 6 और डिनोमिनेटर वैल्यू आ गई हमारे पास के टू दी पावर 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन सी क्यूब तो 1 अपॉन के टू दी पावर 6 प्लस के 3 अपॉन के 6 जब करेंगे तो हमारे पास के 3 हो जाएगा के टू दी पावर 6 के टू दी पावर 6 गिव्स आउट 1। अब यहां से देखेंगे ये पार्ट हमारा
LHS है और इसके पहले जब किया था तो RHS आया था। LHS RHS बोथ इक्वल हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। फिर से क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, if ABC are in continued proportion, then prove that PA square plus QAB plus RB square upon PB square प्लस QBC प्लस RC स्क्वायर इज इक्वल टू A/C। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इफ ABC आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, CP का मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ऐसे समझ लीजिए, ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन A इज इक्वल टू, हमें रिलेशनशिप मिल गया था CK स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू मिल गया था हम लोगों को CK, और C की वैल्यू को C में ही रहने देते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लिए, जब हम इसको लिखेंगे A/B, B/C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म K, और फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करेंगे तो A इज इक्वल टू BK मिल जाता है, और सेकेंड एंड लास्ट को कंपेयर करते हैं तो B इज इक्वल टू CK मिल जाता है। B की वैल्यू को जब A में पुट करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यू जो हो जाती है वो CK स्क्वायर हो जाती है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा A इज इक्वल टू CK स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू CK। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर PA स्क्वायर है तो P एज इट इज है, A स्क्वायर की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C स्क्वायर एंड K टू द पावर 4 प्लस Q, A की वैल्यू फिर से हमारे पास है CK स्क्वायर, B की वैल्यू हमारे पास है इनटू में CK कर दिया, प्लस R एज अ कांस्टेंट था रहने दिया, बी स्क्वायर का मतलब हो गया C स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, अपॉन में आए P एज इट इज, बी स्क्वायर का मतलब हो गया C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस Q एज इट इज हो गया, B की वैल्यू हमारे पास CK हो गई, और इंटू में C था तो इंटू C कर दिया, तो इसी चीज को मैं डायरेक्टली C लिख दे रहा हूं, इंटू में आप समझ जाइएगा, प्लस RC स्क्वायर, R ऐसे रहा, C स्क्वायर कोई चेंज नहीं किया, इज इक्वल टू हमारे पास चल रहा है A/C, तो A की वैल्यू हमारे पास, अब मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, इज इक्वल टू AC, तो A की वैल्यू हमारे पास CK स्क्वायर है और C एज इट इज है, C से C कैंसिल हो गया, तो RHS में हमारे पास K स्क्वायर आ रहा है। अभी इसको भी सॉल्व करके हम लोगों को K स्क्वायर लाना है। आइए देखते हैं, हमारे पास यहाँ C स्क्वायर K टू द पावर 4, यहाँ पर C स्क्वायर K क्यूब, और यहाँ पर C स्क्वायर K स्क्वायर, इट मीन्स हम कॉमन जो ले सकते हैं वो C स्क्वायर K स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने पर हमारे पास वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में। एक्चुअली में RHS में तो A/C है, लेकिन यहाँ पर PQR अनदर कांस्टेंट है, ऐसे में ये क्वेश्चन प्रूविंग पार्ट में PQR जो है यहाँ पर इसी के टर्म में ये वैल्यू आएगी। आइए देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से कॉमन ले लिया C स्क्वायर एंड K स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ बचेगा P, और C स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन लिया तो K स्क्वायर बच गया। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम आए तो हमारे पास Q प्लस में Q हो गया, CK स्क्वायर कॉमन निकल गया, हमारे पास बचा C इंटू K प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन निकल गया R। नीचे से हम लोगों ने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर वैल्यू C स्क्वायर है, केवल C स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो C स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ वैल्यू आ गई PK स्क्वायर प्लस Q
और सी स्क्वायर कॉमन चला गया तो केवल बचा के, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सी स्क्वायर कॉमन लिया था। तो सी, एक चीज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास Q इंटू बी इंटू सी, तो Q के प्लेस पर Q था और B की वैल्यू हमारे पास थी, B की वैल्यू हमारे पास C के है, और C से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा B की वैल्यू C के, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर एंड K। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर Q एज इट इज रखा, C स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई K प्लस आर सी स्क्वायर, तो यहां बच गया R। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, और इधर इक्वल में हमारे पास चल रहा है K स्क्वायर, क्योंकि C से C कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही पी के स्क्वायर क्यू सी के प्लस R। सब कुछ ठीक है, यहाँ पर क्यू सी के आ रहा है, मीन्स एक C एक्स्ट्रा है। तो एक बार हम लोग अपर पार्ट से देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई एक C छूट गया हो। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोगों ने ऊपर से C स्क्वायर कॉमन लिया था, तो C स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बच गया पी के स्क्वायर प्लस, यहां से जब हम लोगों ने C स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन लिया तो ये C रिमूव हो गए, तो यहाँ पर C नहीं बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल इनटू में K आएगा, मींस Q K होगा जब कॉमन लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गए, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस तरीके से RHS इज इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ थैंक यू क्लास।